हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अच्छे से इसकी मीनिंग को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और अगर मिला टाइम तो हम इसी वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वरना हम यहाँ पर भी पहले 7 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8th ऑफ a school donated 2401 in all for prime minister's national refill fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of the students in the class. आपको यहाँ पे ओवरऑल फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन इससे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की ओवरऑल मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक स्कूल में, उसमें भी स्पेशली कौन सी क्लास, 8th क्लास में फंडिंग हो रही है। फंडिंग मतलब डोनेशन हो रहा है ना, डोनेशन हो रहा है। डोनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसे दे रहा है। अब वो पैसे इक्वल है सभी में। जैसे अगर 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट इक्वल अमाउंट दे रहा है। जैसे ये 5 दे रहा है तो ये भी 5 दे रहा है, ये भी 5 दे रहा है ना, ये भी। लेकिन इससे भी बड़ी बात और यहाँ पे आपको ये बोला गया है, जैसे जितने भी स्टूडेंट है ना, वो उतने ही पैसे दे रहा है ना। जैसे एक स्टूडेंट की अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट कितना दे रहा है, तो एक स्टूडेंट जितना उसकी क्लास में स्टूडेंट है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट है ना, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट ही हमारा यहाँ पे एक एक स्टूडेंट यहाँ पर डोनेट कर रहा है। जैसे अगर 5 स्टूडेंट है, तो एक क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है, यानी 8th क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट कितने रुपीज़ दे रहा है, 5 रुपीज़ दे रहा है ना, इस तरीके से। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हमको फाइंड आउट करना है ना, क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर टोटल डोनेशन कितना होता है क्लास का। तो टोटल डोनेशन अगर हम देखें तो वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हम जितने भी स्टूडेंट है ना, सपोज़ कि स्टूडेंट कितने 5 है, और अब यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 मतलब क्या, मतलब एक स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होगा, है ना, ये क्या हो गया, एक स्टूडेंट के द्वारा दिया गया डोनेशन हो गया। तो यहाँ पर 5 × 5 ही तो करेंगे, तो 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। आया समझ में कैसे किया, एक बार फिर समझे। जैसे अगर एक स्टूडेंट 5 रुपीज़ दे रहा, तो ऑब्वियसली 5 स्टूडेंट का निकालने के लिए, मतलब टोटल 5 स्टूडेंट ने कितने दिए, तो 5 का × 5 में करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्लियरली बोला गया है क्वेश्चन में कि जितने स्टूडेंट हैं क्लास में, उतना ही डोनेशन एक स्टूडेंट से मिल रहा है ना। जैसे 1 स्टूडेंट है तो 1 रुपीज़ दे रहा है, 5 स्टूडेंट है तो एक एक स्टूडेंट 5 रुपीज़ दे रहा है, 10 है तो एक एक स्टूडेंट 10 रुपीज़ दे रहा है। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है तो एक एक स्टूडेंट 50 रुपीज़ दे रहा है। अगर 100 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो वो 100 रुपीज़ सिर्फ एक ही स्टूडेंट दे रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो अब यहाँ पर इसी वे पर चलते हुए अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। आपको ओवरऑल फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे कि स्टूडेंट कितने क्लास में है ना, क्लास में स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी वो कितनी है। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो कह रही है वो ये कह रही है कि क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2004 इन ऑल, है ना। इसका मतलब समझना, मतलब क्लास से कितना डोनेशन मिल रहा है, पूरी क्लास से 2401, ये पूरी क्लास से डोनेशन मिल रहा है ना। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स पता नहीं है, तो स्टूडेंट्स को हम x मान लेंगे, है ना। अब हमारे पास जो डाटा है, किस चीज़ का डाटा है कि एक एक स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया वो भी पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि जितने स्टूडेंट होंगे ना, उतना ही एक स्टूडेंट से डोनेशन मिलेगा। मतलब अगर जैसे मैं कहूँ कि 100 रुपये एक स्टूडेंट ने दिए, है ना, या फिर हम कहें कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, है ना, और हर एक बच्चा 5 रुपीज़ दे रहा, तो हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का बोल रहे हैं तो 10 का करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में बोला है कि जितने स्टूडेंट हैं उतना ही एक एक स्टूडेंट दे रहा, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100 हो जाएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल जो भी यहाँ निकल कर के आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोनेशन, मतलब कितना डोनेट किया गया है यहाँ पर, है ना। तो वही ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, है ना। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2401। फिर ये जो x है, x
मिलकर के कितना हो जाएगा, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे और सामने हमारा इक्वल टू में कितना आ रहा है 2401। अब सिंपली अगर सपोज यहाँ पर सिर्फ एक्स लिखा हुआ रहता, 2 नहीं लिखा होता है ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाता 2401, है ना, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, सामने की साइड पर हमारा कोई स्क्वायर नहीं दिया हुआ। अगर स्क्वायर होता है यहाँ पर भी तो भी हमारा यहाँ सिंपल सा आंसर हो जाता 2401। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, है ना। कभी स्क्वायर लगा हुआ रहता है एक नंबर पर, है ना, उसके नेक्स्ट साइड पर नहीं, तो फिर हम यहाँ पर स्क्वायर हटा करके सामने वाले साइड पर क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। तो 2401 का अब यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, है ना। अभी आपको फेयर कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो 2401, अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, पता है ना, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा। 3 से कैसे चेक करते हैं, सारे नंबर्स को प्लस कर लो, है ना। तो 2 4 6 + 1 7 नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्टली जाएगा आपका 5 से भी नहीं, 7 से जा रहा है, ठीक है, 7 से ही जा रहा है। तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21 हुआ, 24 था लेकिन, है ना। तो यहाँ पर 3 कैरी ओवर होगा 30 की तरफ, सॉरी 0 की तरफ, तो 30 हो जाएगा, है ना। तो अब 30 हुआ तो 7 4 जा 28 होता है, फिर 2 कैरी ओवर होगा 1 की तरफ, तो 21 हो जाएगा। तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर वापस ये 7 से जाएगा, है ना। तो 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28 होता है, 7 5 जा 35 होता है, लेकिन 7 4 जा करना होगा, तो 28 होगा, फिर 6 कैरी ओवर होगा 3 की तरफ, तो 63 हो जाएगा, है ना। फिर 7 9 से 63 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 जब 49 होता है, फिर वापस यहाँ पर हमको 7 से डिवाइड करना होगा, तो 7 1 7। अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स जो निकाले हैं उन सबको एक साथ यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ पेयर हम देख लेते हैं, ये पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ इस पेयर से 7 आ जाएगा हमारा, और यहाँ इस पेयर से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो जाएगा 49। मतलब ये है कि अब जो एक से उसके डायरेक्टली इक्वल हम लिख सकते हैं कितना 49, है ना। तो 49 जो है वही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन का जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर हमारा जो 49 है ना, 49 स्टूडेंट और 49 लोगों ने ही यहाँ पर 49 डोनेशन किया, है ना, जो कि कितना आ रहा था यहाँ पर 2401। मतलब हमारा ओवरऑल आंसर सिर्फ कितना, ये याद रखना आपको, है ना, 49, ठीक है। तो इसको आपको फेयर कॉपी में बड़ी अच्छे से, है ना, इस तरीके से लिखना है सॉल्यूशन लिख करके। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट लेट सपोज करना है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। डायरेक्टली आप स्टूडेंट की स्पेलिंग लिख लीजिएगा ना क्वेश्चन में से, यहाँ पर हम शॉर्ट में देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर डोनेशन, सो नाउ 80 क्यू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सो नाउ 80 क्यू, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डोनेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, डोनेशन ऑफ ईच, मतलब हर एक स्टूडेंट का डोनेशन कितना था, ईच स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट का डोनेशन कितना हो जाएगा एक्स। ये क्यों लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है जितने स्टूडेंट है उतना ही डोनेशन होगा एक स्टूडेंट का, है ना। तो यहाँ पर एक्स हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज किए, तो हमारा जो डोनेशन हो जाएगा हर एक स्टूडेंट का वो भी एक्स होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, नाउ इसके बाद आपको ये करना है कि जैसे यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाय एक्स करेंगे, है ना, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जो कि हमारा कितना था 2401, है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर होने के बाद में यहाँ पर 2401 इक्वल टू ऐसा कैसा रहेगा। और फिर बाद में जो भी प्रोसेस हमने अभी कंप्लीट की है बिल्कुल वैसे की वैसे ही आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है ना। और ऐसे इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ है इसकी मीनिंग को समझते हैं। सो 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन द गार्डन
इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ द प्लांट्स इन ईच रो। सेम मीनिंग है क्वेश्चन का, बस इसमें थोड़ा सा तरीका बदल गया है पूछने का, है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको कि एक रो है ना, रो सपोज ये रो है आपकी, और रो कितनी है, गार्डन की बात हो रही है ना, जिसमें एक रो में कितने फ्लावर, मतलब जो भी कुछ यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं वो, है ना, और बाकी सब कॉलम होंगे। ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ये तीन कॉलम, ये चार, मतलब ये है ना। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, जैसे आप लोग लाइन में लगे होंगे, है ना, कैसा लगते हो रोज़। ये आपका सपोज़ ये रो हो गई, है ना, ये रो हो गई, और ये हो गया सपोज़ आपका कॉलम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि हर एक रो में, है ना, सपोज़ अगर इसी को देखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे हर एक रो में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 4, है ना, और कॉलम में कितने आ रहे हैं, 3। तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखना तो हम 4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 3 करेंगे, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप खुद काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ऐसा हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, जो प्लांट्स हैं, मतलब हर एक रो में कितने प्लांट किए गए हैं ये नहीं बताया हुआ है। आपको क्या बताया हुआ है कि जितने भी प्लांट किए गए हैं एक रो में वो इक्वल रहेंगे रो के, मतलब रो में जितने प्लांट किए गए उतने ही यहाँ पर आपके कॉलम में रहेंगे। कॉलम इक्वल्स टू यहाँ पर रो हो जाएगा, मतलब जितने भी यहाँ पर रो में, एक रो में जितने भी यहाँ पर प्लांट किए गए हुए हैं प्लांट्स, उतने ही आपके कॉलम में भी प्लांट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया था, ऐसे ही अब हमें यहाँ पर पता नहीं है ना, कि रो में कितने प्लांट किए गए हैं और कॉलम में कितने। तो रो में यहाँ पर एक सपोज करते हैं, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें क्या करना है, कॉलम में भी उतना ही यहाँ पर प्लांट्स, कितने प्लांट होंगे, एक्स प्लांट किए होंगे, है ना। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा, और x मल्टीप्लाइड बाय x होगा, तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। और बाकी जितना हमारे प्लांट्स यहाँ पर ओवरऑल दिए हैं उसको इसको इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, और सामने वाले नंबर पर हमारा क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट लगा, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, किसका, 2025 का। 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, डायरेक्टली किससे होगा, 5 से। तो 5 4 से कितना हो जाता है, 20 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 0 लगाना होगा। 0 क्यों लगाना होगा, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद 25 बचा हुआ है, तो 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 5 5 से 25, 405 लिखा हुआ है। अगर अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा 2025 आ जाएगा, है ना। लेकिन वहीं अगर हम जैसे सपोज़ 2025 को अगर हम सपोज़ यहाँ पर 5 4 से 20 करते, इसके बाद 5 5 से 25 करते, तो यहाँ कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो ये चीज़ को समझना होगा हमें कि अगर यहाँ पर 5 4 से 20 आ गया तो ये एक नंबर हमारा अलग हमने डिवाइड कर दिया हुआ, फिर ये एक अलग डिवाइड करेंगे, लेकिन इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पर 45 निकल करके आ रहा, तो यहाँ अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा वो नंबर नहीं आएगा, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 25, 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर होगा, 5 4 जा 20, मतलब 225 आएगा, जो कि हमारा रॉन्ग है, जबकि हमें कितना दिया हुआ है, 2025, है ना। तो ये एक ही केस नहीं है, ऐसे काफ़ी केस हैं, है ना। बाकी और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर 0 लगना है, कहाँ नहीं लगना है ना। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, पता चलेगा आपको कि हाँ यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम आ रही है ना, मुकाबले जो नंबर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको वापस यहाँ पर 5 से डिवाइड करना होगा, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं 5 1 जा 5, ठीक है। वरना अगर यहाँ पर हमने 0 लगा दिया तो 801 हो जाएगा, तो वो तो हमारा 405 से भी बड़ा हो जाएगा ना।
तो अब यहाँ पर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 कैरी ओवर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 21। ठीक है, 21 होने से यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 होता है। फिर 9 को डिवाइड करें हम किसके साथ, 9 से, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। मतलब ये है हमारा पैटर्न जो है, मतलब अब ये है कि हमारा जो यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, है ना, या फिर हम कहें फैक्टर्स, तो फैक्टर्स कौन कौन से बन रहा है, हमारे 5 का फैक्टर बन रहा है ना, एक और 5 है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली अब हम क्या लिख लेते हैं, पेयर्स लिख लेते हैं। तो 5 और 3 का पेयर बन रहा है और साथ में 9 का पेयर बन रहा है ना, क्योंकि 9 भी 2 टाइम्स आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा 5 3 और 9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा, 5 3 जा 15, 15 9 जा 15 9 जा 135, है ना। तो ये है मतलब इसका कि 135 जो है वो हर एक रो में यहाँ पे प्लांट्स को प्लांट किया गया है। मतलब एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चलते 135 इधर होंगे और 135 यहाँ कॉलम में भी प्लांट किए गए हैं। तो ऐसा हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। 135 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल icon. Okay, so now meet in the next video.